नमस्कार विद्यार्थियों। जो अपन व्यवसाय अध्ययन की बुक पढ़ रहे थे उसमें अपन अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक अपन अभिप्रेरणा चैप्टर को कंप्लीट कर दिया अपन ने, और उसके बाद एक नेतृत्व चैप्टर को कंप्लीट कर दिया अपन ने। आज अपन उससे अपन आगे का चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में नेतृत्व चैप्टर को कंप्लीट किया था, आपने होमवर्क कर लिया होगा और आपने वीडियो को अच्छे से बार बार देख करके चैप्टर को रिवाइज भी किया होगा। आज जो अपन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो चैप्टर है मार्केटिंग विपणन। विपणन यानी मार्केटिंग। तो आज अपन इसमें पढ़ेंगे कि विपणन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, इसके बारे में। तो देखो, मार्केटिंग आपने बहुत जगह सब सुना होगा, मार्केटिंग विपणन, इसका मतलब क्या होता है। देखो, विपणन का ये जानना बहुत ही जरूरी। कई बार आपने सुना होगा कि मार्केटिंग के लिए व्यक्तियों की जरूरत है। तो वैसे तो नॉर्मली जो मार्केटिंग शब्द है वो आपके क्या किया जाता है कि सामान को, प्रोडक्ट को, किसी भी उत्पाद को या कोई सर्विस को सेल करने के लिए, बेचने के लिए उसका क्या किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। एक सामान्य शब्दों में अर्थ इसका लिया जाता है कि ये आप इसकी मार्केटिंग करते हैं। जैसे मार्केटिंग कई बार होता है कि आप उस टीचर की मार्केटिंग करें, इसका मतलब आप उस टीचर का प्रचार कर रहे हैं। आप किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, विपणन कहते हैं सामान्य शब्दों में। लेकिन अपन जब विपणन को डीपली पढ़ेंगे तो अपन इसके बारे में जानेंगे। देखो, विपणन में जो सामान्यतः लिया जाता है कि जो भी वस्तुएं सेवाएं उन्हें उत्पादन स्थल से लेकर, इन उत्पादन से लेकर के और उपभोक्ता तक, यानी कि कस्टमर तक, अंतिम कस्टमर तक, उत्पादन यानी उत्पादक जो प्रोडक्ट है उसका प्रोड्यूसर है, उससे लेकर उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाने के अंतर्गत जो भी क्रियाएं घटित की जाती है वो सब क्रियाएं किस में आती है, विपणन के तहत शामिल की जाती है। यानी उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता तक के बीच में जो भी क्रियाएं, वस्तु को पहुंचाने के लिए जो क्रियाएं शामिल की होती है वो सारी की सारी किसके शामिल तहत आती है, विपणन के तहत उनको शामिल किया जाता है। अब देखो, आम भाषा में विपणन शब्द का आशय उन व्यवसायिक क्रियाओं से लगाया जाता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं में उपयोगिता मतलब उसको उपयोग लेने समझ। जैसे इसमें बहुत उपयोगिता है, रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता, अधिकार उपयोगिता, बहुत सारी। जैसे कि रूप उपयोगिता यानी किसी कच्चे माल उसका रूप परिवर्तन कर दिया, जिससे क्या काम है। समय उपयोगिता, उनको जो चीज मान लो समय के अनुसार उपलब्ध करा के, जैसे कि गर्मियों में आपने देखा होगा कि आपको पंखे, कूलर वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं, सर्दियों में हीटर वगैरह, तो समय उपयोगिता। अधिकार उपयोगिता यानी आपको परचेज करने के बाद उस पर आपका पूर्णतः अधिकार है, हक है, आप उसको जैसा चाहे काम में ले सकते हैं, तो अधिकार उपयोगिता। तो यानी वस्तुएं सेवाओं में उपयोगिता उत्पन्न कर उन्हें उत्पादन केंद्र, यानी उत्पादन केंद्र जहां पर उस वस्तु का उत्पादन हो रहा है, उत्पादक जो उसका प्रोड्यूसर है। जैसे मान लो कि एक साबुन बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, एक साबुन बनाने की फैक्ट्री है, जहां पर साबुन बन रहा है उस फैक्ट्री से लेकर के एक उत्पादक है, यहां से लेकर के, और एक उपभोक्ता जो यहां पर बैठा है और साबुन को क्या कर रहा है, खरीद के काम में ले रहा है। तो इनके बीच में जो भी क्रिया घटित हो रही है, साबुन बनाया, उसके बाद इसको पैकिंग किया, उसके बाद इसको वहां से बाहर निकाला, उसके बाद इसको थोक व्यापारी को बेचा, इसके बाद इसका बीमा कराया, परिवहन के साधन आए, भंडारण किया इसका, फिर खुदरा व्यापारी के पास आया, उसने स्टोरेज किया, फिर अपने पास आया। इतने बीच में जो भी क्रियाएं होती है, बैंकिंग, परिवहन, भंडारण, वो सारी की सारी क्रियाएं विपणन में शामिल होती है। तो आप देख सकते हैं, उन्हें उत्पादन केंद्र उत्पादक से उपभोक्ता केंद्र यानी अंतिम केंद्र उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायक होती है। तो विपणन में क्या किया जाता है, उत्पादन केंद्र से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने के अंदर जो भी व्यवसायिक क्रियाएं घटित होती है उन सबको अपन क्या कहते हैं, विपणन कहते हैं। और देखो, वास्तव में विपणन के अंतर्गत उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार वस्तुएं बनाकर अथवा सेवाएं प्रदान कर विनिमय द्वारा उन्हें उपयोग के लिए क्या किया जाता है, समर्पित किया जाता है। विपणन से आशय
ऐसे व्यापारिक व्यापक विचार एवं क्रिया क्षेत्र है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन संदेह को पूर्व की जाने वाली, उत्पादन से पहले की पूर्व की जाने वाली क्रियाओं से लेकर उनके वितरण और आवश्यक बिक्री उपरांत बिक्री करने के बाद की सेवाओं को शामिल किया जाता है। उत्पादन से पहले से लेकर के बिक्री के बाद तक की क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना हुए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। इसका उद्देश्य क्या है विपणन का? उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं क्या करना है? संतुष्ट करना है, और उन्हें संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना है, और उनके जीवन स्तर को क्या करना है? ऊंचा उठाना है। अब देखो, विपणन प्रबंध यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट संपूर्ण प्रबंध का ही एक भाग है। यानी मैनेजमेंट है जो अपन पढ़ेंगे प्रबंध, मैंने आपको बताया पहले कि 3 चैप्टर मैनेजमेंट, किसी का प्रबंध करना मैनेजमेंट है, उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि विपणन प्रबंध है वो संपूर्ण प्रबंध का ही एक भाग है। यानी मैनेजमेंट में ही मार्केटिंग मैनेजमेंट, अलग अलग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, यानी इस प्रकार। तो ये सब मैनेजमेंट का ही भाग है। विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का ही एक भाग है। विपणन प्रबंध से अभिप्राय उन क्रियाओं के नियोजन, प्लानिंग, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण से जो उत्पादक एवं उपभोक्ता अथवा उत्पाद एवं सेवा के उपयोगकर्ता के बीच वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय को सरल बनाते हैं। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। जैसे पहले प्राचीन समय में वस्तु विनिमय चलता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु। अभी क्या चलता है? मुद्रा विनिमय चलता है, यानी कि आप किसी वस्तु को परचेज करते हैं तो बदले में दूसरे को, सामने वाले क्या देते हैं? मुद्रा देते हैं। तो विनिमय को सरल बनाते हैं। विपणन प्रबंध बाजार में विपणन से इच्छित परिणाम प्राप्त करने पर केंद्रित रहता है। कुछ प्रमुख विद्वानों की देखो विपणन संबंधी परिभाषा दी है, उनमें एक फिलिप कोटलर है, इंपॉर्टेंट परिभाषा आपको याद करनी है विपणन के क्षेत्र में। फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण करना है जो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय एवं संबंधों का सर्जन करने, निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। इसी प्रकार स्टीप एवं कंडिक ने परिभाषा दी। देखो, स्टीप एवं कंडिक के अनुसार विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वे कार्यकाल क्षेत्र है जो उपक्रम के संगठन के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से संबंधित होता है। इसी प्रकार जॉनसन में, प्रोफेसर जॉनसन की परिभाषा है, विपणन प्रबंध व्यावसायिक क्रिया का वह क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण विक्री अभियान के सभी चरणों के संबंध में योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन शामिल है। और विलियम जे स्टैंटन की इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसको फिलिप कोटलर और इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट याद करनी है आपको। विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। इन्होंने क्या कहा कि विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। तो ये अलग अलग विद्वानों की इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी। अब देखो, इन सभी परिभाषाओं के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि विपणन प्रबंध समग्र प्रबंध की, यानी टोटल मैनेजमेंट की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है कि ग्राहक किस चीज़ की जरूरत है, ग्राहकों की आवश्यकता क्या है, तथा उनकी संतुष्टि के लिए प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण किया जाता है। क्रियान्वयन का मतलब होता है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना। नियंत्रण किया जाता है। विपणन प्रबंध विपणन विचारों, क्रियाओं तथा प्रयासों का वास्तविक रूप में क्रियान्वयन है। विपणन की प्रबंध के कार्य रूप में अनेक क्रियाएं निम्नानुसार है। तो ये था आपका विपणन का अर्थ। अब आगे आपको विपणन के कार्य देखेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या क्रियाएं की जाती है। तो आपको ये विपणन का अर्थ ऐसे समझ में आ गया होगा कि विपणन का मतलब है कि उत्पादन केंद्र उत्पादक इस तरह से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने के अंदर जो भी वैसे क्रिया घटित की जाती है उन सबको अपन विपणन में शामिल करते हैं। और व्यापक क्षेत्र में बात करें, व्यापक अर्थ में, तो विपणन में उत्पादन से पूर्व की क्रियाओं से लेकर के और उपभोक्ता को वस्तु बिक्री के बाद भी जो सेवाएं प्रदान की जाती उनको भी विपणन में शामिल किया जाता है। तो आप ये फिलिप कोटलर और विलियम जे स्टैंटन की परिभाषा याद रखना। जे स्टैंटन वाले इंपॉर्टेंट है कि विपणन का विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन क्या है? प्रबंध है। तो अब देखो कार्य देखते हैं विपणन के प्रबंध के कार्य। सबसे पहले नंबर 1 है बाजार विश्लेषण के कार्य, मार्केट एनालिसिस। देखो ये सबसे प्रथम कार्य है विपणन का। तो सबसे पहले बाजार का विश्लेषण किया जाता है, यानी मार्केट का एनालिसिस किया जाता है कि मार्केट में जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उपभोक्ता है, उनकी रुचि क्या है, उनकी इच्छाएं क्या हैं,
उनकी भावनाएं क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी मांग क्या है, मांग की मात्रा कैसी है, उनका आर्थिक स्तर कैसा है। इन सभी पहलुओं को, प्रत्येक पहलू का विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि बाजार विश्लेषण प्रथम कार्य और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य भी है। क्यों है? क्योंकि बाजार विश्लेषण के दौरान इन सब बातों का, ग्राहकों की इच्छा, रुचियां, आवश्यकताएं, भावनाएं, ग्राहक किस प्रकार का है, ग्राहक की आयु क्या है, ग्राहक की मांग क्या है, उसकी पूर्ति कितनी हो सकती है, ग्राहक का आर्थिक स्तर कैसा है, इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि आप सबको पता होगा, यदि आपने डीपली गौर किया होगा तो देखो, ग्राहक होते हैं, अलग अलग प्रकार का होते हैं और अलग अलग ग्राहकों की अलग अलग आवश्यकता होती है। इसलिए बाजार का विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। आप अगर बांटना चाहें, आप देख सकते हैं शहरी लोगों की आवश्यकताएं अलग होती है, ग्रामीण की अलग होती है, वर्ग की आवश्यकताएं अलग होती हैं, जवान की अलग होती है, बच्चों की, बालकों की आवश्यकताएं, बालक छोटे बालक होते हैं उनकी आवश्यकताएं अलग होती है या नहीं होती है। महिलाओं की अलग है, पुरुषों की क्या है, अलग आवश्यकता है। तो इन सबको कैटेगरी के अनुसार अध्ययन किया जाता है कि इसकी क्या आवश्यकता है। जैसे बालक हैं, इनको टॉफी, खिलौने, ये आवश्यकता है या नहीं है? तो ये आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल बालकों के लिए टॉफी, खिलौने बनाए जाए भाई, हमेशा बाल नहीं, बाकी इनके लिए भी सामान बाजार में मिलता है, सभी के आवश्यकता अनुरूप। शहरी क्षेत्रों के अलग आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्रों के अलग आवश्यकता, इनके अनुरूप सामान मिलता है। टॉफी, खिलौने इनके लिए मिलते हैं। यानी सब प्रकार की आवश्यकताएं, सब प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकताओं को क्या किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है कि आवश्यकताएं क्या है। अब इनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अमीर, मध्यम, गरीब, ये आर्थिक स्तर का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे आपको पता है कि आपको महंगी कोई सामान लेना है, महंगी सामान, महंगी कार लेनी, तो आपको बड़े शहरों में जाना पड़ता है। छोटे शहरों में महंगी कार वगैरह, महंगी सामान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बाजार का एनालिसिस कर लिया कि यहाँ बाजार में महंगी चीज़ें चलने वाली नहीं है, यहाँ पर महंगे चीज़ें खरीदने वाले ग्राहक नहीं है, तो वहाँ पर उस चीज़ को नहीं उतारा जाता। यहाँ का क्षेत्र कैसा है, लोकलिटी कैसी है, गाँव ग्रामीण है या शहरी है। अगर ग्रामीण परिवेश के लोग हैं तो ग्रामीण परिवेश में बिकने वाली वस्तु वहाँ पर रखी जाती है, ना कि शहरी परिवेश में बिकने वाली वस्तु। तो ये सब बाजार विश्लेषण में आता है। वस्तुओं की मांग कितनी है। कई बार आपने देखा होगा कि वस्तुओं की मांग बढ़ी। आपने कई बार सुना होगा एक मांग और पूर्ति का सिद्धांत होता है इकोनॉमिक्स में, डिमांड और सप्लाई। डिमांड कितनी और सप्लाई कितनी। कई बार सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड ना के बराबर होती है। कई बार डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। तो इन सब का भी एनालिसिस किया जाता है कि वर्तमान में किस वस्तु की मांग ज़्यादा। जैसे अगर मैं अभी वर्तमान परिस्थिति में जिसमें वीडियो बना रहा हूँ उसमें की बात करूँ तो अभी बाजार में डिमांड है वो किसकी ज़्यादा है, आप सभी को पता होगा। सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट, इनकी क्या है, डिमांड है और इनकी सप्लाई क्या है, कम है। ये पहले तो पता नहीं था कि ये महामारी आएगी और बना, लेकिन अभी चल रहे हैं, फैक्ट्री, इनकी फैक्ट्री चल रही है। अभी अदर प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। जैसे अगर बात करें अदर प्रोडक्ट की, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन व्हीकल हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु होगी, मोबाइल, इन सब की वस्तुओं की क्या है, अभी जो प्रोडक्ट है इनकी मांग क्या है, कम है। और इनकी सप्लाई पहले से है, क्यों गर्मी का सीजन आ रहा था तो सप्लाई इनकी फुल है लेकिन मांग कम है। अभी मांग इनकी ज़्यादा है, तो इसका एनालिसिस किया जाता है। तो मांग और पूर्ति, देखो, एक विपणनकर्ता के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य बाजार संबंधी सूचना एकत्रित करना है तथा उसका विश्लेषण करना है। विपणन कार्यों का प्रारंभ बाजार विश्लेषण के साथ ही होता है। इसके द्वारा विपणन प्रबंधक अपने ग्राहकों की आवश्यकता क्या है, ग्राहकों की इच्छा, ग्राहकों की रुचियां, भावनाओं आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में वस्तु की मांग एवं पूर्ति का अनुमान भी बाजार विश्लेषण के द्वारा ही संभव है। इसी के द्वारा प्रबंधक ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि उसके भावी ग्राहक कौन कौन से हो सकते हैं, कि उसके फ्यूचर में आगामी ग्राहक कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से ग्राहक नए बना सकते हैं, वो भावी ग्राहक कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार की प्रतिस्पर्धा की स्थिति का अध्ययन, यानी कि बाजार में कंपटीशन कैसा है,
बाज़ार में अदर कंपटीटर का वो माल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनकी रेट क्या है, बाज़ार में इसमें कितना कंपटीशन है, कंपटीशन कम किस में है, स्थिति का अध्ययन करने, बाजार वातावरण का अध्ययन करने, बाजार वातावरण का अध्ययन करने, ग्राहकों की क्रय शक्ति, मैंने आपको बताया कि ग्राहकों की परचेज करने की शक्ति क्या है, इसका मतलब है ग्राहकों का आर्थिक स्तर कैसा है, अमीर है, गरीब है, मध्यम है, आय, उनकी आय का सोर्सेज क्या है, क्रय उद्देश्य कि वो परचेज करने का उनका उद्देश्य क्या है। देखो प्रत्येक चीज़ है, वो प्रत्येक चीज़ जो भी क्रय करता है, ये जरूरी नहीं है कि सबका उद्देश्य समान हो, उद्देश्य लोगों का अलग अलग होता है, एक ही चीज़ को परचेज करने का उद्देश्य अलग होता है। तो क्रय उद्देश्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी बाजार विश्लेषण करना परम आवश्यक है। इसके माध्यम से प्रबंधक बाजार की विद्यमान मौजूदा स्थिति, ग्राहकों की स्थिति का पूर्ण क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। तो ये आपके था बाजार विश्लेषण का कार्य। सबसे पहले बाजार विश्लेषण का कार्य किया जाता है। तो आज अपन एक ही पढ़ेंगे, बाकी आज अपन ने विपणन का अर्थ और विपणन के कार्यों में स्टार्ट कर दिया। प्रथम कार्य बाजार विश्लेषण कार्य पढ़ा, विपणन क्या होता है, विपणन की मैंने आपको परिभाषा बता दी, फिलिप कोटलर की, स्टीफ एंड कंडिप की, जॉनसन की, प्रोफेसर की, और विलियम जे स्टैंटन की, जिसको मैंने आपको कहा याद करना है। विपणन विचार का प्रबंध का क्रियात्मक रूप विपणन प्रबंध है, फिलिप कोटलर। इसके अलावा विपणन का अर्थ मैंने आपको बता दिया, और विपणन की मैंने आपको एक है विपणन का कार्य बता दिया। बाकी आगामी कार्य अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।